इंसान जब मैक्रो कॉस्मिक यूनिवर्स, सितारों और सैयारों की दुनिया, माइक्रो कॉस्मिक यूनिवर्स, मॉलिक्यूल्स और बैक्टीरिया की दुनिया में गौर करता है और फिर वो अपने अंदर गौर करता है तो देखता है कि इस बेहतरीन यूनिवर्स में इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनावट के साथ पैदा किया गया। इंसान की बनावट जबरदस्त है। उसके आंख, उसकी हाथ, उसके पैर, उसका दिल, उसकी पूरी बॉडी बहुत ही गैर मामूली चीजें रखती हैं। तो इंसान जब अपने अंदर गौर करता है तो इंसान की बहुत सारी अहम चीजों में से एक अहम चीज है अक्ल, रीजन, इंटेलेक्ट। यानी इंसान के पास अक्ल है जो उसे इंसान बनाती है। इंसान को इंसान बनाने वाली सबसे जरूरी चीज जो है वो अक्ल है। इसीलिए हर इंसान के पास हमें ये मिलती है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है सबके पास। इसीलिए कहा जाता है अक्ल घुटनों में चली गई, यानी आपके पास अक्ल है, आप यूज नहीं कर रहे। इंसान के पास एक बेहतरीन चीज उसकी अक्ल है, लेकिन इंसान की अक्ल परफेक्ट नहीं है। वो टाइम और स्पेस के बाहर काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए एक कंट्री है जो ना एशिया में है, ना अफ्रीका में है, ना किसी दूसरी जगह है, ना जमीन पर है, ना पानी में है, ना किसी प्लैनेट पर है, लेकिन है जरूर। यह बात इंसानी अक्ल में नहीं आती क्योंकि यहां स्पेस, जगह मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर यह कहा जाए कि एक जंग हुई अमेरिका और चाइना के बीच, जो ना 21वीं सदी से पहले हुई, ना 21वीं सदी के बाद, ना 16वीं सदी से पहले, ना 16वीं सदी के बाद, लेकिन हुई जरूर। यह बात भी इंसानी समझ में नहीं आती क्योंकि यहां टाइम नहीं है। तो एक ऐसा साइकिल जिसका सेंटर ना हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एंगल ना हो, तो वहां हमारी अक्ल काम नहीं करती। कि जहां सेंसेस काम करते हैं वहां अक्ल भी काम करती है, वरना जहां सेंस काम नहीं करते वहां अक्ल भी काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, गाना सुरीला है, यह बात समझ में आती है। गाना कड़वा है, यह बात समझ में नहीं आती। खुशबू अच्छी है, समझ में आता है। खुशबू फीकी है, खुशबू मीठी है, यह समझ में नहीं आता। तो इंसानी अक्ल जो है वो बहुत ही लिमिटेशंस के साथ है। एक स्टेज के बाद वो काम नहीं करती। इंसान की अक्ल बहुत गैर मामूली है, लेकिन उसके बावजूद वो लिमिटेड है। वो टोटल प्रेजेंट, टोटल पास्ट, टोटल फ्यूचर की नॉलेज नहीं रखती। यहां तक कि इंसान अपनी बनावट के बारे में भी नहीं जानता 100% कि इंसान की स्पिरिट कैसी है, उसकी रूह कैसी है, जो कि उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन इंसान उसके बारे में नहीं जानता। इसी तरह इंसान अपने बनाने वाले की पर्सनालिटी के बारे में भी अपनी अक्ल से नहीं समझ सकता कि खुदा कैसा है। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे एक चींटी हिमालय पहाड़ के सामने, तो एक चींटी पूरे का पूरा हिमालय पहाड़ एक वक्त में नहीं देख सकती, ना समझ सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह इंसानी अक्ल जो है वो भी क्रिएटर के बारे में पूरे तरीके से नहीं समझ सकती। सिर्फ उतना ही समझ सकती है जितना कि क्रिएटर बताना चाहे। इंसान के जो अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्या कोई क्रिएटर है? अगर है तो वो क्या चाहता है? इस सवाल के बारे में भी इंसानी अक्ल एक स्टेज के बाद जाके रुक जाती है। तो इस वक्त हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम सिर्फ अक्ल की मदद से खुदा तक, क्रिएटर तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमारी अक्ल हमें कहां तक लेके जाती है। इस वक्त हम ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटर के बारे में जब इंसानी अक्ल सोचती है तो कहां तक पहुंचती है। तो इंसान जब सिर्फ अपनी अक्ल की मदद से सोचने की कोशिश करता है क्रिएटर के बारे में, तो उसके सामने दो सिचुएशंस आती है। क्रिएशन विद क्रिएटर, कि इतनी बड़ी यूनिवर्स जो है और इंसान जो है ये किसी बनाने वाले इसके साथ है या नहीं है, और क्रिएशन विदाउट क्रिएटर, कि इस पूरी क्रिएशन का कोई बनाने वाला नहीं है। जब ये दो ऑप्शन इंसान के सामने आते हैं तो इंसान सोचता है कि जब एक मामूली से मामूली चीज जैसे पेंसिल, कॉपी, टेबल, चेयर, कार, एरोप्लेन, शिप, इन सारी चीजों का बनाने वाला कोई होता है, कोई मेकर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, तो इतनी परफेक्ट यूनिवर्स जो कि बेहतरीन तरीके से हजारों सालों से चल रही है, इसका भी कोई मेकर होगा। तो इंसानी अक्ल की पहली फाइंडिंग, पहली दरियाफ्त होती है कि यूनिवर्स और क्रिएशन विद क्रिएटर। अब इंसानी अक्ल और सोचती है तो तब उसके सामने फिर दो ऑप्शन आते हैं, क्रिएशन
with one creator, creation with more creators, कि इस पूरी यूनिवर्स का इंसान का बनाने वाला एक क्रिएटर है, या इस पूरी यूनिवर्स और इंसान का बनाने वाला एक से ज्यादा क्रिएटर्स हैं। तो इंसान जब इस पर गौर करता है तो वो देखता है कि अगर ज्यादा क्रिएटर्स होते हैं किसी चीज के, या ज्यादा मैनेजर्स होते हैं किसी चीज के, तो वो चीज का जो फंक्शनिंग है वो भी डिस्टर्ब होती है, क्राइसिस पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार विद 2 ड्राइवर्स, एक ऐसी कार जिसको एक वक्त में 2 ड्राइवर चलाएं। अ क्लास विद 3 टीचर्स, एक ऐसी क्लास जिसको एक ही वक्त में 3 टीचर पढ़ा रहे हों। अ क्लास विद 4 प्राइम मिनिस्टर्स, एक ऐसी कंट्री जिसके में एक वक्त में 4 प्राइम मिनिस्टर हों। तो ऐसी सिचुएशन में क्राइसिस पैदा होगा, सिस्टम सही से चल नहीं पाएगा। तो इसी तौर पे अगर हम सोचें कि इस बेहतरीन यूनिवर्स के साथ बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो फिर क्वेश्चन सामने आता है कि क्राइसिस होना चाहिए, लेकिन क्राइसिस नहीं हो रहा। तो इससे फिर इंसानी अक्ल की दूसरी फाइंडिंग होती है क्रिएशन विद वन क्रिएटर, कि इस पूरी यूनिवर्स का एक बनाने वाला है। इस बारे में इंसानी अक्ल और सोचती है, और फिर वो ये सोचती है कि अगर क्रिएटर है तो इंसान को उससे कांटेक्ट करना चाहिए, लेकिन इंसान के पास कोई साधन नहीं क्रिएटर से कांटेक्ट करने का, ना फोन के जरिए, ना ईमेल के जरिए, ना वो उससे मिल सकता है। तो अब एक सिचुएशन इंसानी अक्ल के सामने आती है कि इंसान क्रिएटर तक पहुंचे, एक दूसरी सिचुएशन क्रिएटर इंसान तक पहुंचे। तो इंसानी अक्ल इस नतीजे पर पहुंचती है कि इंसान के पास कैपेबिलिटी नहीं है क्रिएटर से कांटेक्ट करने की, तो क्रिएटर को ही इंसान से कांटेक्ट करना चाहिए। तो इंसानी अक्ल की तीसरी फाइंडिंग यह होती है कि क्रिएटर इंसान से कांटेक्ट करे। तो ये तीसरी फाइंडिंग है। अब इंसान और ज्यादा सोचता है अक्ल की मदद से, तो उसके सामने एक सिचुएशन ये आती है कि क्रिएटर कांटेक्ट करे डायरेक्टली हर इंसान से, हर इंडिविजुअल से क्रिएटर कांटेक्ट करे और बताए कि मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं। एक से करे, दूसरे से करे, तीसरे से करे, तो इंडिविजुअल कांटेक्ट करे क्रिएटर इंसान से। और दूसरी सिचुएशन ये कि क्रिएटर इंसान से इनडायरेक्ट कांटेक्ट करे, कि वो कुछ इंसान, कुछ चूजन पीपल से कांटेक्ट करे और फिर वो दूसरों को बताए। तो अब यहां इंसानी अक्ल सेंस करती है कि अगर क्रिएटर डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो उसका जो क्रिएशन प्लान है, अगर उसका कोई क्रिएशन प्लान है तो डिस्टर्ब हो सकता है। अगर क्रिएटर ने दुनिया को इसलिए बनाया कि इंसान का इम्तिहान हो सके, ह्यूमन लाइफ एक टेस्ट के तौर पे कंडक्ट की जा सके, तो उसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसे यह भी बताना चाहिए कि दुनिया इम्तिहान है। तो इंसानी अक्ल की चौथी फाइंडिंग होती है कि क्रिएटर को इनडायरेक्ट इंसानों से कांटेक्ट करना चाहिए, यानी इंसानों में से कुछ लोगों को वो चुने और उनको अपना क्रिएशन प्लान बताए और बताए कि दुनिया क्या है, और फिर वो लोग सभी लोगों को उसका मैसेज कन्वे करें। तो ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्रिएटर का इंसान से ये मकसद पूरा करता है कि सिलेबस भी पता चल जाता है, पेपर भी आउट नहीं होता। इंडिविजुअल कांटेक्ट में पेपर आउट हो जाता है, और मोहलत भी मिल जाती है इंसान को बदलने की, कि वो अगर बुरा काम कर रहा है तो उसे छोड़ के सही काम करे। तो इंसानी अक्ल की चौथी फाइंडिंग होती है कि क्रिएटर को इंसानों से इनडायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए, यानी कुछ लोगों से कांटेक्ट करे, अपना क्रिएशन प्लान बताए और उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कि वो उसका मैसेज कन्वे करें। तो इस तरह अगर उसका क्रिएशन प्लान ये है कि दुनिया इम्तिहान है, वो इंसानों को फ्री विल के साथ टेस्ट कर रहा है कि कौन बाई चॉइस अच्छा होता है, तो फिर वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट का तरीका उसे अपनाना चाहिए। इंसानी अक्ल और ज्यादा सोचती है, बार बार सोचती है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है, और ये उसकी फिफ्थ फाइंडिंग होती है इंसानी अक्ल की, कि इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सर्च फॉर क्रिएटर्स मैसेंजर, कि वो क्रिएटर्स ने जिन मैसेंजर्स को चुना है, जिनको अपना मैसेज कन्वे किया है, वो उनकी तलाश करे, इन्वेस्टिगेट करे। तो इस सिलसिले में इंसानी अक्ल की एक फाइंडिंग ये भी होती है, यानी हम कह सकते हैं 6 फाइंडिंग ये होती है कि इंसानी अक्ल इन्वेस्टिगेट करे उन सारे क्लेम करने वालों को जो इंसान क्लेम करते हैं कि हम तक क्रिएटर ने अपना मैसेज भेजा। तो मैसेज को इन्वेस्टिगेट करे और मैसेंजर की लाइफ को इन्वेस्टिगेट करे। उसके बाद इंसानी अक्ल कहती है कि अगर वो कन्विंस हो जाए तो फिर वो ओबे करे, टोटल ओबीडियंस।
इसीलिए हम देखते हैं कि इंसानी तारीख में बहुत सारी जगहों पर, खासतौर से मज़ाहिब की हिस्ट्री में हर जगह हमें ये मिलता है कि ऊपर से मैसेज आया। इंसानी तारीख में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में डिफरेंट लिटरेचर पाया जाता है, जो ये माना जाता है कि ये वो लिटरेचर है जो कि डायरेक्ट मैसेज आया ऊपर से इंसानों के पास, या इंसानों ने उसे रिसीव किया। जैसे कि हिंदू मत में हम देखते हैं कि दो तरह का लिटरेचर है, श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। तो श्रुति जो कि वेदास हैं, ये एक हम कह सकते हैं कि ये ट्रुथ है जो कि इंसानों के ऊपर आया। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, पारसी मत में उसे जंद अवस्था कहा गया। जैन मत में अगामास में वो इंफॉर्मेशन मिलती है, बुद्ध मत में त्रिपिटका में हमें वो चीजें मिलती हैं, जुडाइज्म में ओल्ड टेस्टामेंट में क्रिएटर के मैसेज मिलते हैं, क्रिश्चियनिटी में बाइबल में क्रिएटर के मैसेज मिलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब सिखों की किताब है, इस्लाम में इसे कुरान कहा गया कि खुदा ने अपने मैसेज को भेजा, जिसको वही कहा गया, रिविलेशन। तो ये इंसानों के ऊपर आया और ये इंसानों की गाइडेंस के लिए है। तो ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि एक कंपनी, और उस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उसने एक गाइड बुक दी, यूजर मैनुअल, कि इसके मुताबिक अगर उस प्रोडक्ट को रखोगे तो सही काम करेगा, और फिर डेमोस्ट्रेटर आता है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल, आपने डेल का पीसी खरीदा, तो डेल कंपनी का नाम है, पीसी वो प्रोडक्ट है, वो मशीन है, और जब आप उसके बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो यूजर मैनुअल्स निकलता है कि इसको कैसे रखा जाए, डूज एंड डोंट्स। फिर एक इंजीनियर आता है, डेमोस्ट्रेटर, जो करके बताता है कि इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाए। तो बिल्कुल यही पोजीशन अगर हम इस्लाम में देखें तो क्रिएटर मेकर है, उसने इंसान को बनाया। इंसान एक प्रोडक्ट है या एक मशीन है आप कह सकते हैं। और रिवील्ड बुक्स यानी रिविलेशंस जो है वो गाइड बुक्स हैं जो बताती हैं ये करो ये मत करो। और प्रॉफिट्स जो हैं वो बेसिकली वो डेमोस्ट्रेटर हैं जिन्होंने करके दिखाया, उस गाइड बुक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बताया कि ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब बार बार हम इस क्वेश्चन पे बार बार सोचते हैं कि क्रिएटर अगर है तो वो हमसे कांटेक्ट करे, तो इंसानी अक्ल इसी नतीजे तक पहुंचती है कि उसने कांटेक्ट किया था या उसने कांटेक्ट किया ताकि इंसान को सही बात का पता चल सके। क्योंकि अक्ल ये मानती है कि अगर बनाने वाला है तो उसी को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उस तक पहुंच सके। तो ईश्वर ने इंसान को बनाया और उसको पूरा का पूरा गाइड भी किया, क्योंकि अगर वो गाइड नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो उसने इंसान को बनाया, उसके अंदर गाइडेंस के लिए उसने पहला काम ये किया कि इंसान के अंदर इनर जीपीएस लगा दिया, यानी सही और गलत कंटर जो बताता है कि वो कब सही कर रहा है कब गलत कर रहा है। इसीलिए एक बहुत ही बैकवर्ड ट्राइब्स में भी अगर कोई बूढ़ा जाहिल इंसान दूध में पानी मिलाकर किसी को दे रहा है तो अंदर से पता चल जाता है कि वो गलत कर रहा है। तो एक गाइड करने के लिए इनर जीपीएस का सिस्टम रखा गया इंसान की बनावट में। दूसरा उसको सेंसेस दिए गए कि वो सेंसेस की मदद से गाइड होता है कि यहाँ घड़ा है, यहाँ आगे नहीं बढ़ना, यहाँ प्लेन है, यहाँ पत्थर है, यहाँ रुकना है। तो सेंसेस एक तरीका है इंसान उससे गाइडेंस हासिल करता है। तीसरी चीज है अक्ल, कि इंसान में अक्ल रखी गई ताकि अक्ल उसको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन तीनों चीजों की, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, लिमिट है। तो इसलिए चौथी चीज दी गई रिविलेशन, यानी ईश्वर ने अपना मैसेज भेजा। तो ये पूरे तरीके से इंसान को गाइड करने के लिए ईश्वर ने एक बेहतरीन इंतजाम बनाया है। अब इंसान की फ्री विल है कि वो चाहे तो उस गाइडेंस को माने, चाहे तो ना माने।